Hello बच्चों, let's read a given question. The question says 360 watt 120 volt light bulbs are connected across a 120 volt power source. If resistance of each bulb does not change with current, then find out total power delivered to the three bulbs. Option A 180 watt, option B 20 watt, option C 40 watt, option D 60 watt. So in order to understand this question, we need to understand or have a basic understanding about the concept of electric bulb. सो इलेक्ट्रिक बल्ब में सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेटिंग ऑफ द बल्ब. लेट्स से हमारे पास एक बल्ब है and it has been given some rating is been given, let's say 40 watt at 220 volt. So इसका मतलब ये है कि when we supply 220 volt of voltage or potential difference across this bulb, so it will glow with the power of 40 watt, right? अगर हमने यहाँ पे वी कैन सी, अगर ये चीज़ हमने पावर सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स हमने अगर चेंज कर दिया और इस बल्ब को उसके अक्रॉस कनेक्ट किया, सो इन दैट सिनेरियो एक चीज़ इसमें कांस्टेंट रहेगी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विच इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय पी. ठीक है ना. एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम पावर, दैट इज पावर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज आई स्क्वायर इंटू आर, or it can also be written as product of current into potential difference, right? So from this situation अलग अलग various scenarios में will go for different result of the power. ठीक है. फिलहाल रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, सो रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाय पी ऑफ द बल्ब, एंड इट विल नॉट बी चेंजिंग. इसको हम कहीं पे भी लगा लें, इट वेरीज फ्रॉम बल्ब टू बल्ब. एक बल्ब का फिक्स होगा रेजिस्टेंस जो भी होगा. ठीक है. ऑल्सो फ्रॉम दिस वी कैन से we need to understand further के series and parallel combination that we also know कि जब अगर दो resistance series में connected है, सो उनके इक्वलेंट को हम निकाल सकते हैं जस्ट R1 प्लस R2 करके, या फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है तो सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते जाएंगे. दिस इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस आर बेसिक थिंग दैट वी नो ऑलरेडी. और पैरेलल की जब हम बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सो उनका इक्वलेंट दिया जाता है फॉर्मूला 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, राइट. एंड फॉर द टू केस ऑफ रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस रिजल्ट R1R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये हम क्योंकि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, सो वी नीड टू कीप दिस रिजल्ट एज वेल इन माइंड. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. हमसे बोला जा रहा है कि तीन बल्ब हैं 60 वोल्ट और 120 वोल्ट सप्लाई के, कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन में. ठीक है. सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल पावर डिलीवर्ड टू द थ्री बल्ब्स विल बी, हमने कितना पावर इन तीनों बल्ब को मिल रहा है. बेसिकली दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो वी कैन कैलकुलेट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल पावर हमें क्या करना चाहिए, v square upon the total resistance, right? So this will be the result that we will be using to solve the given question. v हमें पता है 120 है, rt हम निकाल लेंगे. rt निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, we can show bulb in spite of resistance, bulb in spite of bulb we will show resistance of the bulbs, right? कुछ इस तरीके से. अब हम देख सकते हैं, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है. सो ये दो तो पैरेलल में है along with the one in series. So we can say R total को हम क्या लिख पाएंगे, this is the voltage source of 120 volt. So हम लिख देंगे ये दोनों पैरेलल में, सो R square by 2R प्लस ऑफ R. हमने ये रिजल्ट यूज़ किया पैरेलल के लिए यहाँ पे, एंड जस्ट उसको एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस ये था तो उसको ऐड कर दिया हमने. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं R/2 प्लस R विल बी इक्वल्स टू 3R/2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R टोटल वी आर गेटिंग. अब हमें R निकालना है एक्चुअली. सो R कैसे निकाल सकते हैं हम, R वी कैन से R कैन बी रिटर्न एज V स्क्वायर बाय P, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे. सो V स्क्वायर कितना होगा, यानी 120 का स्क्वायर यानी 14400 डिवाइड बाय पावर इज बिन गिवन एज 60, राइट. सो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 240 ओम. सो एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें मिल गया 240 ओम. सो इक्वलेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर RT की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/2 इंटू 240 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 120 इंटू 3, दैट इज 360 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया हमें, देयरफॉर वी कैन से टोटल पावर विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर, दैट इज 120 का स्क्वायर विल बी अगेन 14400 डिवाइडेड बाय 360. सो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 watt. यानी कि this will be the total power that will be delivered to all the three bulbs. So we can say option 3C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.